पब्लिक मंदिर में जाती है, प्रसाद लेने में भी डरती है। डर तो लग ही रहा है, अब भरोसा ही नहीं रह गया। खाने पीने की हर चीज में मिलावट हो रहा है, केमिकल पड़ रहा है, तो ओकर फांसी तुरंत हो जाए। सरकार नहीं जान रही है कि 300 में हम घी, 500 में घी आ रहा है, 300 में हम घी खरीद रहे हैं, तो क्या हमको ओरिजिनल देगा? पार्टी जो है इसी के बहाना अपना रोटी सेक रही है। हिंदू और मुस्लिम सबको बांटना चाहती है सरकार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब भारत पर। देश में इस समय लड्डू पर भी सियासत हो रही है। जी हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर से उठा विवाद, जो प्रसाद का विवाद है पूरा, जिसमें मछली का तेल और पता नहीं क्या क्या मिलाने की बात सामने आई और उसकी पुष्टि भी हो गई। और उसके बाद जो है पूरी सियासत देश की गर्मा गई है। इस पर आम नागरिक, विशेषकर सनातनी व्यक्ति जो बहुत ही आस्था रखता है इसमें, उनकी क्या राय है ये जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। और आप भी आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो जानते हैं लोगों से। सर, तिरुपति में इतना बड़ा ये विवाद सामने आया है प्रसाद का, इसे कैसे देखते हैं आप? मतलब अब तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी पाप सामने आ रहा है। तो ओकर फांसी तुरंत हो जाए। वो बेचने वाले के लड्डू और डालडा बनाने वाले के, इन्हें के तुरंत फांसी हो जाए। के मंदिरों को खराब कर दिया, धर्म को नष्ट कर दीजिए। वो आदमी जा रहा है कर्ज लेके, कैसे जा रहा है वहाँ दर्शन करने जा रहा है, प्रसाद चढ़ाने जा रहा है, वहाँ मछली के लड्डू का चर्बी लड्डू मिलता और कुछ मिलता, तो धर्म बेकार होता ना। तुनन के सजाए जो दियल जा सरकार नहीं जानती है, चाहे केहू सरकार रहे। अच्छा, ये पुष्टि अभी हुई है, मामला अभी सामने आया है, लगता है पहले से भी हो रहा होगा ये। अब पता नहीं कहिया सोता जहाँ तू तहाँ हम आज क्योंकि कुछ कहा था जब 8 साल से पहले, वो के जाना था कहिया से कहाँ होता ओकर कुछ ना। हेमंत भाई जाना था, हेमंत सुनल ही जाना था। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई? अब पहले बेसी क्या कहीं कुनन के सजाए फांसी तुरंत हो जा। फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ, फांसी दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल गलत को फांसी तुरंत दिया जाए। अच्छा, दिल्ली में भी बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पर भी प्रसाद मिलता है। जी। तो क्या अब उस प्रसाद, वो भी अब संदिग्धता में आ गया, उस पर भी अब नजर रखी जानी चाहिए? विश्वास तो घट ही रहा है अब तो हर मंदिर में फिर हर मंदिर में रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, होना आज चाहिए। वहाँ हुआ कल यहाँ भी हो सकता, उसमें कोई संभव थोड़ी ना है। अच्छा, सियासत बहुत हो रही है, इसमें भी एक दूसरे पर तू मैं देखने को मिल रही है। क्या अब किसी भी मुद्दे पर पार्टियां एक नहीं हो सकती क्या? पार्टी जो है इसी के बहाना अपना रोटी सेक रही है। घी सरकार नहीं जान रही है कि 300 में हम घी, 500 में घी आ रहा है, 300 में हम घी खरीद रहे हैं, तो क्या हमको ओरिजिनल देगा? सरकार खुद चोरी करा रही है। इसमें पब्लिक को, हिंदू और मुस्लिम सबको बांटना चाहती है सरकार। कौन बांट रहा है? जो सरकार है इस समय वही बांट रही है। दिल्ली में है कि केंद्र में? केंद्र से ही, आखिर राज्य ही से न बट रहा है। हिंदू और मुस्लिम को बांटा इसीलिए जा रहा है कि आप चर्बी, गाय का चर्बी, मछली का तेल। मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रसाद में नहीं है, ये जबरदस्ती का एक प्रोपोगंडा फैलाया नहीं है। रहता नहीं तो 300 रुपये किलो कैसे कोई देगा? 300 रुपये किलो तो बढ़िया सरसों का तेल नहीं मिलेगा आज के ज़माने में। खरीदने जाएगा सामने जो सरसों पेरा करके ना 300 रुपये में भी नहीं देगा कोई दुकानदार। सारे मिलावट हो रहा है। मोबिल जल रहा है, 40 रुपये जला हुआ मोबिल ले रहे हैं, बिक रहा है। दिल्ली में भी हम घूमते हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पर। दिल्ली में हर जगह भीड़ ही भीड़ है। लगता है यहाँ पर भी हर चीज शुद्ध होगी? लगती तो है नहीं है, कोई शुद्ध नहीं है। घी हो गया आपका, सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, कोई चीज नहीं है। ये तो पब्लिक मंदिर में जाती है, प्रसाद लेने में भी डरती है। आज के जमाना में, आज के ये माहौल देख करके, इनको जब पहले जानते थे कि हम 500 रुपये गगन का घी आता था, तो मैं 300 रुपये में कैसे वो दे देगी कंपनी? तो मंदिर में जाके अब प्रसाद लेने में भी डर लगता है क्या आपको? लगता है डर तो लग ही रहा है, अब भरोसा ही नहीं रह गया। दिल्ली में भी लगता है क्या? कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, यहाँ पर भी प्रसाद मिलता है, कहीं भी हो सकता है। क्या आप मानते हैं कि अब हर जगह जो प्रसाद मिलता है उसकी जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, हर चीज परखनी चाहिए, उसके बाद ही कोई वितरण करना चाहिए। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कोई मिला सकता है। तो ये सब मुद्दा है। और देखा जाए तो अब पब्लिक इतनी हो गई है, सब्जी में, खाने पीने की हर चीज में मिलावट हो रहा है, केमिकल पड़ रहा। अब आदमी खाए तो खाए क्या? जनसंख्या मान रहे हैं आप मुद्दा है? जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में कमी थोड़ी है। लेकिन रहते कहाँ हैं आप? हमारा मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
हम गोरखपुर से। गौरव यूपी से हैं। यूपी में तो बहुत बड़े बड़े मंदिर है। हमारे यूपी में तो सब कुछ सही है। सही है सब, ऐसा क्यों? पहले तो बहुत चेंजिंग हुआ है, क्या चेंज हुआ है यूपी? हर चीज की देख रेख हो रही है, प्रसाद की? सब चीज की देख रेख हो रही है, पब्लिक की सुरक्षा है, हर चीज का सुरक्षा पहले नहीं थी सुरक्षा? है। पहले सुरक्षा नहीं थी? पहले उतना नहीं, लेकिन अब इतना जितना सुरक्षा अब है इतना पहले की तरह में नहीं था। अच्छा, यूपी में अखिलेश यादव की जो पत्नी है डिम्पल यादव, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि प्रसाद में इस तरह से मिलावट हो रही है। मतलब पक्ष भी सवाल उठा रहा है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? जनता किससे उम्मीद रखेगी कार्रवाई की? तो न्यायालय से होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो भी कह रही तो सही कह रही हैं, कोई गलत तो है नहीं इसमें, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो ये बड़ा ही एक विचित्र मुद्दा सामने आया है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। तिरुपति हर कोई जाता है, और मैं ये मानता हूँ तिरुपति का प्रसाद तो हिंदू भी खाता है, मुसलमान भी खाता है। तिरुपति एक ऐसी जगह है जहाँ कोई एक धर्म तक वो सीमित नहीं है। वहाँ ऐसी चीज सामने आना ये वाकई में आश्चर्य कर देने वाली है। जब ऐसी चीज सामने आती है तो ये शायद ये राजनीति से भी इतना उब गए हैं कि अब बोलना भी ज्यादा पसंद नहीं करते। और मजदूर वर्ग है ये, पूरे दिन यहाँ पर काम करते हैं, तो लाजमी सी बात है, गर्मी बहुत ज्यादा है, थक जाते हैं लोग। तो लड्डू को लेकर, प्रसाद को लेकर जो सियासत हो रही है, उस पर हमने चंद लोगों से बात करने की कोशिश की। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और किसी विषय पर यदि आप चाहते हैं कि हम लोगों से राय लें, पब्लिक ओपिनियन करें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।